नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि वीर कर्ण की मृत्यु पर भगवान श्री कृष्ण फूट फूट कर क्यों रोने लगे थे। वीर कर्ण ऐसे शख्स था जिनके साथ बचपन से छल व अत्याचार हुआ है। उनकी माता ने भी और पिता ने और गुरु ने भी उनके साथ छल किया है, जिस कारण भगवान कृष्ण उनकी मृत्यु पर रोने लगे थे। तो आज इनके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे कि ऐसे वीर कर्ण की मृत्यु पर भगवान श्री कृष्ण क्यों रोने लगे थे। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और पूरी वीडियो जरूर देखें। महाभारत युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने सामने आ गए थे। दोनों ही योद्धा एक दूसरे पर दिव्यास्त्रों का प्रहार कर रहे थे। हार जीत तय नहीं हो पा रही थी, तभी अचानक कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। जमीन में धंसे पहिए को निकालने के लिए कर्ण रथ से नीचे उतरा और अपनी धनुष बाण रखकर पहिया निकालने लगा। कर्ण ने अर्जुन से कहा था, निहत्थे पर प्रहार नहीं करो। अर्जुन ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया तो कर्ण ने कहा कि तुम एक वीर योद्धा हो, तुम्हें यह शोभा नहीं देता है कि तुम एक निहत्थे व्यक्ति पर प्रहार करे। यह अधर्म है। मुझे रथ का पहिया निकालने दो और फिर मैं तुझसे युद्ध करूंगा। कर्ण की बात सुनकर श्री कृष्ण बोले कि जब कोई अधर्मी व्यक्ति परेशानियों में उलझा है तब वह संकट का सामना करता है, तब उसे धर्म की याद नहीं आती। जब श्री कृष्ण ने याद दिलाया उसे आध्यात्मिक कर्म। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि जब युद्ध क्रीड़ा में कपट हो रहा था, जब द्रौपदी भरी सभा में चीरहरण हो रहा था, उस समय तुम्हें धर्म नहीं और अधर्म का साथ दिया था। वनवास के बाद भी तुम्हारे मित्र दुर्योधन ने पांडवों को उनका राज्य नहीं लौटाया, तब भी तुम चुप रहे। युद्ध में मात्र 16 साल के अकेले अभिमन्यु को कहीं योद्धाओं ने घेर कर मार दिया, यह भी अधर्म था। उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था। कर्ण ये बात सुनकर निराश हो चुका था। श्री कृष्ण अर्जुन से कहा कि तुम मत रुको और कर्ण का वध करो। कर्ण को धर्म की बात करने का अधिकार नहीं है, इसे हमेशा अधर्म का साथ दिया है। अर्जुन ने तुरंत ही कृष्ण की बात मानकर बाण छोड़ दिया और बाण कर्ण को लगा। इसके बाद कर्ण के अंतिम समय में श्री कृष्ण ने उनकी दान वीरता की प्रशंसा की थी। श्री कृष्ण की सीख। इस प्रसंग में श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि कोई भी व्यक्ति अधर्म करते समय सही गलत विचार नहीं करता है, तब वह व्यक्ति मुसीबतों में फंसता है। जब उसे धर्म और अधर्म की बातें याद आती हैं, कर्ण ने हमेशा दुर्योधन का गलत कामों में साथ दिया, उसे अधर्म करने से नहीं रोका। इसी वजह से उनका आध्यात्मिक आचरण भी महत्वहीन हो गया। अगर हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा नहीं करेगा। वीर कर्ण ने अधर्म का साथ दिया और उनकी मृत्यु हो गई और सभी ने इस दुख घटना को देखकर बहुत विलाप किया, बहुत उनके दुख आया। तब भगवान कृष्ण ने उनका दाह संस्कार किया और बहुत रोने लगे थे कि ऐसा वीर योद्धा अगर सत्य का साथ देता तो किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये बहुत भयंकर योद्धा था जिन्होंने द्रोणाचार्य से शिक्षा नहीं लेके परशुराम जी से इन्हें शिक्षा ली थी, और भगवान परशुराम ने भी इनको श्राप दे दिया था कि आपने ब्राह्मण बनकर मेरे से जो शिक्षा प्राप्त की है यह अंतिम समय में आपके काम नहीं आएगी। वहां पर भी वीर कर्ण को धोखा मिला था।